बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी हस्बे मामूल दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं। एक तो ये कि मार्केट जिन लेवल्स पर है, अब इस वीक में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मज़ीद मार्केट से गेन करना है, प्रॉफिट करना है, कैसे करना है, मार्केट मज़ीद अपॉर्चुनिटी देगी इंशाल्लाह ताला। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं, कौन से प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, उनके कौन से स्टॉक्स हैं जिनको अभी भी हम बाय कर सकते हैं, कौन से हैं जिनमें अब स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, कौन से हैं जिनको प्रॉफिट टेकिंग करना जिनमें वो ज़रूरी है। तो ये थोड़ा सा क्विकली डिस्कस कर लेते हैं ताकि जितना मैक्सिमम गेन हम इस वीक से भी ले सकें तो उसकी प्रोबेबिलिटी जितनी भी इंक्रीज़ हो जाए उतना ही बेहतर है। सबसे पहले आते हैं जी मार्केट की तरफ। ख़ास तौर पे फ्राइडे की क्लोजिंग देखते हैं, वो अगेन नेगेटिव आई। फ्राइडे क्योंकि एक बहुत ज़बरदस्त रैली बन चुकी थी और फ्राइडे आपको पता है कि वैसे भी थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता था जब मार्केट आपको पता है प्रेशर में थी, अनसर्टेनिटी थी। अब क्योंकि लास्ट अगर आपने देखा हो तो 2 हफ्तों से मार्केट ने बड़ी ज़बरदस्त रैली बनाई है, तकरीबन आप कह सकते हैं 5,000 की एक ज़बरदस्त रैली, जिसमें अब रिसेंटली एक थोड़ी सी करेक्शन आना स्टार्ट हुई क्योंकि सारी न्यूज़ जो सी हैं वो आ चुकी हैं। तो अब वही आप जिसे कहते हैं ना नॉर्मल बिज़नेस, अब हम उसमें आ गए हैं। बट इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये कि इंडेक्स में उस तरह जो सा वो एग्रेसिव किस्म की रैली ना बने शायद, लेकिन स्टिल इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है और इंशाल्लाह ताला मार्केट ठीक रहेगी। लेकिन इसमें होगा ये कि जैसा कि पहले डिस्कस किया था कि मार्केट का जो KSE 100 इंडेक्स है वो अब थोड़ी सी पॉजिटिव क्लोजिंग दे या नेगेटिव क्लोजिंग दे, बट स्टॉक्स जो से हैं वो अब उनमें आप देखेंगे रैलीज बनेगी, प्रॉफिट टेकिंग होगी, करेक्शन आएगी, फिर रैली बनेगी अकॉर्डिंग टू देयर फंडामेंटल्स, अपकमिंग रिजल्ट्स और उनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के हवाले से। तो फ्राइडे वाले दिन भी अगर आप देखें तो मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है KSE इंडेक्स ने वो तकरीबन 198 पॉइंट नेगेटिव दी है। 45,067 पे खड़ा है इस वक्त KSE इंडेक्स। वॉल्यूम भी थोड़े कम थे और उसके अलावा लेकिन आपने बहुत से स्टॉक्स देखे होंगे कि वो उस दिन भी अपर कैप हुए, उनमें रैली बनी। बहुत से स्टॉक जो से काफ़ी अरसे से आप कह सकते हैं स्लो मूव कर रहे थे, उनमें भी एक्टिविटी आई। तो अब जब मार्केट स्ट्रॉन्ग हो तो फिर क्या होता है कि एक फ़र्स्ट फेज़ में एक रैली बनी KSE 100 इंडेक्स में भी, कुछ स्टॉक्स में भी, फिर अब वो उनमें थोड़ी सी करेक्शन आएगी, कुछ और स्टॉक जो से हैं वो अब चलना स्टार्ट होंगे। तो ये ऐसे ही मार्केट में हमेशा से होता है। स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि जो स्टॉक्स अभी भी बाइंग लेवल पर हैं, ओवरऑल ठीक है, उनमें आगे रैली बन सकती है, उनको फोकस करें। जो इस वक्त बिल्कुल हाई साइड पे खड़े हैं उनमें प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर पे आउट वाले स्टॉक्स हैं, इस रिज़ल्ट जो सीज़न आना है उसमें उनका अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है तो उनमें 50% होल्ड कर लें, 50% की प्रॉफिट टेकिंग करें, वो कैश क्योर करके या उसी स्टॉक में ट्रेड करते रहें या किसी और अपॉर्चुनिटी को जो है वो ग्रैब करें। तो फिर ये जो एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है ये जब तक भी है, और अल्लाह करे कि कोई ऐसी न्यूज़ ना आए जो इसको नेगेटिवली इम्पेक्ट करे, तो इसमें जितना मैक्सिमम गेन आप ले सकते हैं वो लेने की कोशिश करें और अपनी स्ट्रेटजी प्रिसाइज रखें। और इस तरह की सिचुएशन में कोई ऐसा डिसीजन लेने से अवॉइड करें जो कि इस तरह की मार्केट में भी आपको स्टक कर दे या आपको नेगेटिव साइड पे ले जाए। तो अब जी कुछ स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि उनमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिसमें हम अपनी प्रोबेबिलिटी है जो प्रॉफिट की वो इंक्रीज़ कर सकें और रिस्क जो है वो मिनिमम साइड पे रहे। उसमें एक स्टॉक है जी, इसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। इसको टारगेट करने का, इसको ऐड करने का, मेंशन करने का मकसद ये था कि ये इस वक्त स्टिल बहुत लो रेट पर है। इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं और रीज़न क्या है कि इसमें एक अच्छी रैली जो सी बन सकती है, वो है PSX, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। आपको पता है कि ये स्टॉक्स जो है वो स्पेशली जो है इसको जो है वो स्टॉक मार्केट में लॉन्च किया गया था जिसमें चाइनीज़ ने भी इन्वेस्टमेंट की थी। और ये उस वक्त आई थिंक जब इसका IPO आया था तो वो कोई तकरीबन 26-27 इस तरह आया था। और उसके बाद क्योंकि मार्केट जो सी है वो डाउन साइड पर रही तो ये फिर ओवरऑल मार्केट का इम्पैक्ट जो है वो इस पर डायरेक्टली पड़ता है। मार्केट की अगर आप देखें ओवरऑल वैल्यूएशन वो भी डाउन हो गई। उसके अलावा मार्केट का इंडेक्स भी उस तरह जो सा जब आपका हाई लगा था 53,000 का तो वहाँ तक नहीं जा सका। और जो क्राइसिस मार्केट ने फेस किए वो हम सबको पता है। बट इस दौरान आपको याद होगा जब कोविड में मार्केट का इंडेक्स जो है वो 28,000 तक तकरीबन चला गया था और उसके बाद उसमें फिर 2021-22 के दरमियान एक रिकवरी आई थी।
जिसमें मार्केट इंडेक्स जो है उसने तकरीबन आप कह सकते हैं 18-20 हज़ार पॉइंट की एक जो है वो कंटिन्यूस मूवमेंट बनाई थी ओवर अ ईयर। तो उसमें ये स्टॉक फिर आपका जो है तकरीबन जो कि 7-8 रुपये पे आ चुका हुआ था डाउन साइड पे, वहाँ से रैली बनाता बनाता ये दोबारा जो है तकरीबन 30 के पास जो है वो गया था। और तो अगर आप वहाँ से कैलकुलेट करें इसकी परसेंटेज वाइज तो वो इट्स अ वेरी गुड परसेंटेज। तो रीज़न इस वक्त इसको टारगेट करने की है कि अगर आप देखें तो क्योंकि पहले तो मार्केट एक तकरीबन 3-4 हज़ार के स्पैन में मूव कर रही थी, तो ये भी आप देखें तो तकरीबन अगर इसका आप 1 ईयर जो सा वो निकालें ग्राफ, तो तकरीबन 7 से 12 रुपये के दरमियान जो सा ये मूव करता रहा है, जो कि तकरीबन 4-5 रुपये का एक स्पैन जो सा वो बनता है। बट अब अगर आप देखें इतने अरसे बाद, क्योंकि एक तकरीबन 5000 की एक रैली बनी है और मार्केट काफ़ी अरसे के बाद जो है 45,000 के लेवल के ऊपर जो है वो इस वक्त ट्रेड कर रही है, तो उस हिसाब से इसमें वो रैली नहीं बनी। अभी जो इसकी क्लोजिंग प्राइस आई थी वो 8.3 है फ्राइडे की, और जो 1 ईयर लो है वो तकरीबन 7 है। तो इसमें स्टिल अभी चांस है कि अगर हम इसको मिनिमम साइड पे भी कंसिडर करें तो हम इसको 11-12 की प्राइस जो है वो उसको तो इनिशियल टारगेट कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इजी टू अचीव। और यहाँ से अगर आप इसकी डाउन साइड की जो है वो देखें रिस्क, तो वो सिर्फ मेरा ख्याल है कि लेस दैन 1 रुपी जो है वो बनता है। तो इसलिए इसको टारगेट करना इस वक्त, और है भी स्मॉल वैल्यू का स्टॉक, तो इस वैल्यू के स्टॉक में अगर आप एक अच्छी अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करते हैं तो नंबर ऑफ़ शेयर्स क्योंकि ज़्यादा होंगे, तो फिर जैसे ही इसमें अगर आप देखें कि इवन ये डबल डिजिट में भी आता है, 11-12 रुपये का भी टारगेट रखते हैं, तो परसेंटेज वाइज वो यहाँ से एक बहुत ज़बरदस्त गेन आपको मिलेगा। और क्योंकि मार्केट ऑलरेडी जो सा वो एक रैली बना चुकी है, तो इसकी जो सा मूवमेंट हमेशा ऐसे होती है कि ये फिर मार्केट ट्रेंड को फॉलो करता है। जब मार्केट डिप लेती है, प्रेशर में रहती है और काफ़ी अर्सा, तो उसके बाद फिर इसमें आस्ता आस्ता स्लोली अगर आप देखें तो डिप आते हुए ये भी डाउन साइड पे आता है। इसी तरह मार्केट जब अच्छा परफॉर्म करती है, थोड़ा सा सस्टेन करती है, तो फिर ये भी इसमें भी एक मूवमेंट आनी स्टार्ट होती है, और फिर ये अपनी एक रैली बनाता हुआ एक अच्छे लेवल पर जो है वो जाना स्टार्ट होता है। सो छोटे स्टॉक अंडर 10 स्टॉक के लिए PSX को आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। 8.3 पे क्लोजिंग है, सो 8 to 8.5 के दरमियान आप इसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी TPLP को भी होल्ड एक्स होने के बाद अपनी प्राइस रिकवर कर चुका है, और फर्दर इसमें ग्रोथ के चांसेस हैं, अच्छे वॉल्यूम लग रहे हैं। इस वक्त इसकी जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी वो 14.1 थी, थोड़ा सी डाउन क्लोजिंग दी इसने, लेकिन इसमें पूरा पोटेंशियल है कि ये आने वाले दिनों में आपको इंशाल्लाह ताला 16 की प्राइस जो सा दे देगा। और जब ये 16 तक पहुंचेगा तो फिर वहाँ पर हम देख लेंगे कि इसको फर्दर स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है या वहाँ पे हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। उसके बाद है जी हपको का तो आप सबको पता है कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट किया है, और ये ऑलरेडी पे आउट भी दे चुका है, मल्टीपल पे आउट दे चुका है, और उसके अलावा कैपिटल गेन भी ज़बरदस्त दे चुका है। तो हर लिहाज से हपको जो है वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड रही, हमारे लिए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट रही। और स्टिल इसको आपने तकरीबन अगले 1 साल के लिए अगर आप टारगेट करते हैं तो यहाँ से मज़ीद इसमें कैपिटल गेन भी आपको मिलेगा इंशाल्लाह ताला, और पे आउट तो मल्टीपल टाइम्स इसमें मिलते रहते हैं। सो हपको स्टिल जो है वो होल्ड है। जो नई एंट्री लेना चाहता है उसको अभी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि तकरीबन 80 के पास इसकी क्लोजिंग है, विच इज़ क्वाइट हाई फॉर न्यू एंट्री। तो जो इसका बेस्ट रेट जो है वो बाइंग का बनता है वो 70 बिलो ही बनता है। उसके बाद आ जाए जी मिल्लर ट्रैक्टर। अगेन ये वो स्टॉक है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी वैल्यू का स्टॉक है। आप सबको ही पता है इसको जो टारगेट किया था तकरीबन 515 से नीचे, और वहाँ से इसने फिर एक मूवमेंट बनाई, 50% बोनस दिया, एक्स होने के बाद फर्दर प्राइस रिकवरी दी। इस वक्त 400 पे क्लोजिंग है, तो यहाँ से इंशाल्लाह ये अगेन जो है आपको 500 की प्राइस भी दे सकता है। और अगर आप बोनस को इंक्लूड कर लें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट जो है वो आपको मज़ीद मिलेगा। ऑलरेडी जिन दोस्तों ने भी इसको लिया था 515 पे, वो एक अच्छे प्रॉफिट में है, बट इसको होल्ड करें, स्टिल आपको आगे फर्दर भी अच्छा गेन देगा। नई बाइंग अगर कोई इसमें करना चाहता है तो वो अगर ये 390 से नीचे मिलता है किसी वक्त डिप पे, तो वहाँ पे एंट्री ले सकता है, क्योंकि यहाँ से इसको आप इजीली जो है 450-500 का टारगेट कर सकते हैं।
उसके बाद आ जाएं ज़रा आईटी सेक्टर की तरफ। आईटी सेक्टर में सबसे पहले एज़ यूजुअल सिस्टम बेहतरीन स्टॉक है। 442 की क्लोजिंग दी है इसने फ्राइडे की, 3 पे नेगेटिव के साथ। बट अगेन यहाँ से जिस तरह लास्ट ईयर आपने देखा तो इसने 12 दफ़ा जो है वो 500 को टच किया, वहाँ पे ऊपर क्लोजिंग भी दी और उसके बाद फिर डिप लेके एक बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड हमें देता रहा। तो अगेन 500 का टारगेट रखें, जब वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे एटलीस्ट 50% की आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। बाकी इसकी रिज़ल्ट अनाउंसमेंट जब आएगी उसके करीब फर्दर इसकी मूवमेंट के हिसाब से देख लेंगे कि इसको आगे फर्दर किस टारगेट तक होल्ड करना है, या उसी तरह हमने जो स्विंग ट्रेड है 500 से तकरीबन 400 के दरमियान वहाँ पे प्ले करना है। उसके बाद आ जाए जी नेट सोल अगेन होल्ड फॉर द टारगेट ऑफ 100 इंशाल्लाह ताला। अनकरीब नेट सोल ने एक रैली बनाई अच्छी, रिज़ल्ट भी ठीक हैं, आगे इनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट भी ठीक हैं और इंशाल्लाह ताला ये जो नेक्स्ट रिज़ल्ट आना है जून क्लोजिंग का, उससे पहले इसमें एक अच्छी रैली जो सी एक्सपेक्टेड है। सो मिनिमम टारगेट आप 100 प्लस रख सकते हैं। तो जिन दोस्तों ने भी इसको 80 बिलो बाई किया हुआ था वो बिल्कुल होल्ड करें, और जब 100 क्रॉस करेगा तो फिर वहाँ पे हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि क्या स्टॉप लॉस के साथ फर्दर होल्डिंग करनी है या वहाँ पे कोई प्रॉफिट टेकिंग करनी है। उसके बाद आ जाएं जी एवियन ने प्रॉपरली तो उसने रैली नहीं बनाई, लेकिन जो रिसेंट डिप आया, और एवियन आपको पता है एक्स होने के बाद जब इसने बोनस दिया जो कि थोड़ा सा ब्लो एक्सपेक्टेशन था, फिर मार्केट की सपोर्ट भी नहीं थी तो ये काफ़ी नीचे आया, और आई थिंक 42 का लो लगा के 41 का वहाँ से इसने जो सा एक रैली अच्छी बनाई। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो इसने जो एक्स हुई थी उसको भी रिकवर किया प्राइस को, और इवन 58 तक आई थिंक गया था। तो जिन दोस्तों ने तो उस क्वांटिटी की जिन्होंने अगर 50 बिलो एवरेज किया था तो उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग कर लिया, दैट्स गुड। वो दोबारा से 52 के दरमियान एवरेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिन में दोबारा आपको 60 प्लस की प्राइस इजीली दे देगा, और जब 60 क्रॉस करेगा तो फिर फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि फर्दर कहाँ तक हमने इसको होल्ड करना है। स्टॉक अच्छा है, और जब इसमें जो इसकी एक्सपेक्टेड रैली है जब वो बनेगी तो फिर ये आपको सिर्फ 60 नहीं 70 80 की प्राइस जो है वो भी बड़ी इजीली दे देगा। जस्ट होल्ड स्ट्रॉन्ग, और तब तक ये है कि जो भी इसके आपका पे आउट आया है और उसके बाद प्राइस रिकवरी आई है, ये उसमें थोड़ी सी रैली भी बनी है, वो जिन्होंने भी एवरेज किया होगा वो ऑलरेडी होपफुली काफ़ी बेटर पोजीशन में होंगे और इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट में होंगे। उसके बाद आ जाए जी टैली भी हम सबको पता है कि इसमें कोई ख़ास नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा करेक्शन आई, और ये जो एक टाइम पे 15 प्लस पे ट्रेड कर रहा था वो डिप लेता लेता तकरीबन बिलो 6 भी चला गया, और फिर वहाँ से एकदम इसमें रैली बनी 8.5 तक की, और उसके बाद दोबारा से इसने डिप लिया 6 तक आया, और अब दोबारा अगर आप देखें फ्राइडे को एक बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट बनी, और इसमें ट्रेडिंग सेशन के एंड पे अगर आप देखें तो इसने जो है वो बड़ी अच्छी क्लोजिंग दी। नेगेटिव मार्केट में भी 8.28 की क्लोजिंग आई एवरेज होके, वैसे जो है इसने आई थिंक जो है हाई लगाया था वो 8.55 का था। सो टैली जिन दोस्तों ने भी दोबारा 6 के पास या 6.5 से बिलो बायबैक किया था या एवरेज किया था, जिन्होंने पहले प्रॉफिट टेकिंग नहीं की थी जब इसने 8 से ऊपर क्लोजिंग दी थी, तो वो अब ये है कि 7.5 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला जल्दी आपको डबल डिजिट में नज़र आएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी ज़रा ऑयल एंड गैस सेक्टर की तरफ। उसमें रिफाइनरी सेक्टर में सबसे पहले आ जाएं अटक रिफाइनरी की तरफ। ज़बरदस्त स्टॉक, बहुत ज़बरदस्त रैली दी इसने। अगर आप 2022 से कंसिडर करें तो एक वाइड स्टॉक है जिसने कंसिस्टेंट जो है परफॉर्म किया, बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड भी दी। अगर ये किसी वजह से डिप लेता था मार्केट की वजह से, जो कि काफ़ी शार्प डिप भी आए, बट उसके बाद जो रिकवरी होती थी सबसे फास्ट रिकवरी अटक रिफाइनरी ने दी। अभी जो हमने उस वक्त टारगेट किया था इसको 200 प्लस का, तो ये ऑलरेडी अगर आप देखें तो फ्राइडे क्लोजिंग भी 207.8 पे आई है। जिन दोस्तों ने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, होल्ड किया हुआ है, वो 200 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। तो इंशाल्लाह इसमें फ़र्दर चांस है कि ये आगे भी मज़ीद जो सा गेंद दे सकता है, लेकिन इन लेवल्स पे नई बाई जो सा वो थोड़ा रिस्की है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। उसके बाद पीआरएल है जी, पीआरएल ने भी अच्छी रिकवरी दी है, काफ़ी अरसे से डाउन साइड पे था, और अभी इसकी 16.92 पे जो सा क्लोजिंग आई है। 70.31 का हाई लगाया था फ्राइडे को। जो टारगेट अब है इसको होल्ड करें 16 के स्टॉप लॉस के साथ। इंशाल्लाह ताला अनकरीब ये आपको 18 प्लस की प्राइस देगा और टुवर्ड्स 20 जाता नज़र आएगा, तो वहाँ पे फिर फर्दर इसकी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, और पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग आप 18 प्लस से स्टार्ट जो है वो बिल्कुल कर सकते हैं।
इसी तरह NRL ने इस जो रैली आई है इसमें सबसे ज़बरदस्त वर्टिकल जो है वो गेंद दिया वो NRL ने दिया, क्योंकि काफ़ी लो साइड पे था रिज़ल्ट की वजह से। बट ओवरऑल अच्छा स्टॉक है, अटक ग्रुप का ही पार्ट है। और अटक ग्रुप के जो स्टॉक हैं इनमें अगर आप रिफाइनरीज में ख़ास तौर पे देखें तो एकदम किसी क्वार्टर में बड़ी ज़बरदस्त रिकवरी आती है EPS में, तो फिर एक बड़ी वर्टिकल रैली जो सी है वो आप इन स्टॉक्स में हमेशा देखते हैं। तो नेशनल रिफाइनरी में भी अगर आप देखें तो एक लो साइड लगा के एक ज़बरदस्त रैली, और अभी भी जो इसकी क्लोजिंग आई है वो 216 पे आई है। तो जिन दोस्तों ने भी 180 बिलो या 200 बिलो बाई किया हुआ है वो होल्ड करें। अभी यहाँ पे बाइंग थोड़ी सी रिस्की है, यहाँ पे बाय नहीं करना। बाइंग इसकी 200 के पास या उससे बिलो ही जो है वो अगर दोबारा आता है तो वहाँ बनती है। और जिन दोस्तों ने भी वहाँ से बाई किया हुआ ऑलरेडी वो अपना 200 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। और अगर ये 220 से ऊपर की क्लोजिंग देता है तो अपना स्टॉप लॉस जो है वो आपने 210 पे ले जाना है। उसके बाद है जी ENP सेक्टर में OGDC। तो OGDC और PPL तकरीबन एक सेम पेस पे मूव करते हैं। दोनों में जब ENP सेक्टर में रैली बनती है तो दोनों ही पॉजिटिव साइड पे मूव करते हैं। तो OGDC के लिए टारगेट हमेशा 90 का टारगेट रखें। और इसने जो 75 बिलो जो सा एक लो लगाया था और फिर वहाँ से एक रैली बनाई, तो जिन दोस्तों ने भी 80 बिलो बाई किया हुआ है वो होल्ड करें। और जैसे ही 90 से ऊपर की क्लोजिंग दे तो फिर आपने 85 पे स्टॉप लॉस रख के या इसको होल्ड करना है, या वहाँ पे 90 प्लस पे थोड़ी सी पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग जो है वो ज़रूर कर लेनी है। पोटेंशियल है, जून क्लोजिंग का रिज़ल्ट आना है, अच्छा रिज़ल्ट हमेशा की तरह एक्सपेक्टेड है। पे आउट पे डिपेंड करेगा, जितना अच्छा पे आउट आएगा मज़ीद रैली बन जाएगी। अगर पे आउट थोड़ा सा बिलो एवरेज होगा तो फिर करेक्शन आ सकती है। तो इस चीज़ को देखते हुए आपने फ़िलहाल के लिए 90 का टारगेट रखें और 85 के स्टॉप लॉस के साथ आपने फिर होल्ड करना है जैसे ही 90 से ऊपर की क्लोजिंग आए। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैक्सिमम साइड पे जो स्टॉक्स हैं उनको डिस्कस किया। IT सेक्टर के स्टॉक्स, ऑयल एंड गैस सेक्टर को, डिफरेंट सेक्टर के स्टॉक्स, जिसमें से PSX जो है स्टॉक उसको स्पेशली मेंशन किया कि उसमें क्या पोटेंशियल है और इस वक्त बहुत अच्छे बाइंग रेट्स पर है। छोटा स्टॉक है तो अच्छा परसेंटेज में आपको प्रॉफिट मिल सकता है, उसको आप टारगेट कर सकते हैं। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छा पोटेंशियल है और उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।